को 5,000 रुपये में खरीदा एवं उसे 4,000 रुपये में बेच दिया तब हानि प्रतिशत होगी। तो 5,000 रुपये में एक टीवी को 5,000 रुपये में खरीदा एवं उसे 4,000 रुपये में बेच दिया तब हानि प्रतिशत होगी। तो आपसे क्या पूछा है? हानि पूछिए। किसमें पूछिए? प्रतिशत में, रुपए नहीं पूछिए। लेकिन देख लीजिए कि रुपए जो है उसने 5,000 की कोई वस्तु खरीदी। आपका प्रश्न है, एक टीवी को 5,000 रुपये में खरीदा एवं उसे 4,000 रुपये में बेच दिया तब हानि प्रतिशत होगी। तो आपसे क्या पूछा है? हानि पूछिए, हानि पूछिए प्रतिशत में। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। 5,000 रुपये की कोई भी वस्तु है, ठीक है, और उसने क्या किया, उसको रुपयों की आवश्यकता होगी तो उसने 4,000 रुपये की वस्तु वो बेच दी। आपका प्रश्न है, एक टीवी को 5,000 रुपये में खरीदा एवं उसे 4,000 रुपये में बेच दिया तब हानि प्रतिशत होगी। माने आपसे हानि प्रतिशत परीक्षा में पूछी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसको कैसे अपन सॉल्व करेंगे? तो आपको दिख रहा है कि 5,000 रुपये की माँ ने टीवी खरीदी थी, ठीक, किसी व्यक्ति ने, उसको आवश्यकता पड़ी रुपयों की तो उसने उस टीवी को 4,000 रुपयों में बेच दी। तो उस व्यक्ति ने जो टीवी खरीदी थी, कितने की खरीदी थी? 5,000 रुपये की। उसको रुपयों की आवश्यकता पड़ी तो माने 4,000 रुपये की वो टीवी बेच दी। माने उस व्यक्ति को नुकसान हो गया है 1,000 रुपये का। ये अपन ने यहाँ इसमें देखा। इसको कैसे सॉल्व करना है? हानि प्रतिशत में, हानि प्रतिशत में कैसे निकालनी है? तो सिंपल सा फॉर्मूला है। आप यहाँ पर इस तरीके की एक लाइन बना दीजिए। 5,000 रुपये की उसने टीवी खरीदी थी, उसे नुकसान कितना हुआ? 1,000 रुपये का। तो यहाँ पर 1,000 रुपये लिख दीजिए। परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं अपन? इस तरीके से लिखते हैं। परसेंट के लिए बटे में कुछ नहीं है, 1 कर दीजिए। 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गए। 50 एकम 50 और 50 दूनी 100 और ये आ गया आपका। माने 20% की उसको हानि हुई। इस तरीके से आपको इस प्रश्न का आंसर जो है निकालना है। आपका प्रश्न है कि एक विद्यालय में 2,401 विद्यार्थी हैं। पीटी अध्यापक उन्हें पंक्ति एवं स्तंभ में इस प्रकार खड़ा रखना चाहते हैं कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। पंक्तियों की संख्या है। तो यहाँ पर देखिए हमने बताने की कोशिश की है। यहाँ देखिए, इसको छोटा सा सवाल करके इसको हम समझते हैं कि 25 छात्र हैं। हमने कहा कि गिनती इस तरीके से करें या इस तरीके से करें, विद्यार्थियों की संख्या समान आनी चाहिए। तो 25 विद्यार्थी हैं अपने पास। इस तरीके से हमने खड़े कर दिए। 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से गिनो 1 2 3 4 5। किस तरीके से भी गिन लो आपको 25 विद्यार्थी ही मिलेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर पंक्तियों की संख्या जो है, पंक्तियों की संख्या जो है कितनी है? 5 बना दी हमने। कितनी बना दी? 5 बना दी। देखिए, अगर यहाँ पर लिखा होता कि एक विद्यालय में 25 विद्यार्थी हैं, पीटी अध्यापक उन्हें पंक्ति एवं
ये पंक्ति है, पंक्ति एवं स्तंभ में इस प्रकार खड़ा रखना चाहते हैं कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो तो पंक्तियों की संख्या है, इन पंक्तियों की संख्या है। तो हमने इस सवाल को इस प्रकार आपको समझाने की कोशिश की है कि 2401 ना मान करके अपन 25 मानते हैं, तो 25 से अपन को समझ में अच्छा आ जाएगा। तो यहाँ पर गिन लीजिए, इनको 25 मिलेंगे आपको छात्र। अब ये सोचो कि 25 छात्र हैं, तो जो पंक्तियाँ आपको दिख रही हैं, कितनी पंक्तियाँ हैं? 5 पंक्तियाँ हैं। यहाँ प्रश्न में देखो पूछा है कि पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या आपसे पूछिए कितनी पंक्तियाँ हैं। देख लीजिए, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 4 पंक्ति, 5 पंक्ति। अगर 25 छात्र होते तो 5 पंक्ति ये होती, तो 25 का हमने क्या किया, वर्गमूल निकाला, 5 25। इस तरीके से आपको हल करना। अब हम अपने सवाल पर चलते हैं। 2401 विद्यार्थी हैं, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपका उत्तर आएगा 49। तो 49 पंक्तियों की संख्या होगी, 49 पंक्तियों की संख्या होगी। उसमें आपके 2401 विद्यार्थी आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये हल करना है। संख्या बदल देते हैं, हमने 25 के द्वारा आपको समझाया है। प्रिय छात्रों, यह आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये हर साल परीक्षा में आता है आपका। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है, माने आपके 4 कोण यहाँ पर बन रहे हैं, इन चारों कोणों का टोटल कितना होता है, योग कितना होता है, जोड़ कितना होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हर साल ये परीक्षा में पूछा जाता है। आपका प्रश्न है, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात 2:5 है, तो ये दो संख्याएं क्या है। माने ऑप्शन में देख लीजिए, इतनी संख्याएं दी हैं, तो इनका जो अंतर है, माने इसमें से यह घटाएंगे, इसमें से इस संख्या को घटाएंगे, इसमें से इस संख्या को घटाएंगे और इसमें से इस संख्या को घटाएंगे, तो अंतर आना चाहिए 66। और इनका जो अनुपात है, माने अगर हम इसका भाग इसमें दें, इसका भाग इसमें दें, तो अंतर आना चाहिए 2:5। तो कौन सा ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट आंसर है। तो देख लीजिए, ये सिंपल सा, वेरी सिंपल सा प्रश्न है। ए ऑप्शन से ही इसे अपन हल करते हैं। तो 110 में से हम घटाते हैं 44, 10 में से 4 गई तो 6 बची, 4 और 1 हो गए आपके 5, 4 और 1 हो गए 5, तो 11 में से 5 गई, तो 11 में से 5 गए तो 6 बचे, 11 में से 5 गए तो 6 बचे, और यहाँ पर 1 आ जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर, तो 66 आ गया। माने हमने देखा कि 110 में से हम 44 घटाते हैं तो 66 आंसर आता है। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि दो पूर्ण संख्याओं का जो अंतर है वो 66 है, अंतर 66 है, माने 110 में से 44 घटाते हैं तो 66 आता है। अब ये हो सकता है कि इसमें से इसको घटाएं, इसमें से इसको घटाएं, तो कभी 66 आ जाए, लेकिन देखो वो बहुत सरल आपसे पूछते हैं। आपके सामने प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 4608 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि उसका आधार 64 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई होगी। तो देखिए, सिंपल प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 4608, ठीक है, और उसका आधार दिया है 64 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई होगी।
तो आपको पता है कि आधार गुणित ऊंचाई बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो आधार गुणित ऊंचाई, तो आधार दिया है आपका 64, आधार गुणित ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल 4608। तो H बराबर क्या हो जाएगा 4608 बटे 64। इसको हम जब हम सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आता है 72 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। कितना सरल प्रश्न पूछा जाता है, यदि मोहन की मां की वर्तमान आयु x + 10 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद उसकी मां की आयु होगी। तो यहां पर देखिए वर्तमान आयु है x + 10, 5 वर्ष बाद, कोई 10 का है कोई 10 का है, 5 वर्ष बाद वो कितने का हो जाएगा 15 वर्ष का हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, लिखा तो हुआ है x + 15 वर्ष। तो इतना सिंपल प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ संख्या बदलेंगे, यहाँ संख्या बदलेंगे। यहाँ लिखा होता है x + 5, 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा 5 और 5 10 वर्ष का हो जाएगा। तो यहाँ 10 में 5 जोड़ना है आपको और ये आ गया 15 वर्ष, तो x + 15 वर्ष। इस तरीके का प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है। आकृति में x का मान होगा, आपको इस तरीके की आकृति दी जाएगी पेपर में, यहाँ लिखा होगा x का मान होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कोण बन रहा है 125 डिग्री का, यहाँ पर कोण बन रहा है 125 डिग्री का, यहाँ पर कोण कितना बनेगा। तो बहुभुज कुल कोणों का मान होता है 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि 125 और 125 मिलकर के कितने हो जाते हैं, आपके हो जाते हैं 250। कितने 250। 360 में से 250 घटा दीजिए। माने अगर यहाँ पर 110 डिग्री का कोण हो तो 360 डिग्री टोटल आ जाएगा, 125 और 110। तो आपका आंसर आ गया कितना 110 डिग्री। कितना आ गया 110 डिग्री। माने बहुभुज माने बाहरी कोण, देखो यह भी बाहरी कोण है, यह भी बाहरी कोण है, तो संपूर्ण बाहरी कोणों का जो योग है वो आपका 360 डिग्री होना चाहिए। माने 125 से 125 हो गया 250, 250 में कितना जोड़ें कि 360 आंसर आ जाए। तो 250 में हम 110 जोड़ देते हैं तो 360 आंसर आ जाता है। अपने मन से भी सोच सकते कितना जोड़ें कि 360 आ जाए, अपने मन से भी आप सोच सकते हैं। तो 110 हम जोड़ते हैं 250 में तो 360 डिग्री आंसर आ जाता है। माने बहुभुज कोण का जो कुल मान होता है वो 360 डिग्री होता है। आपका प्रश्न है 25 विद्यार्थियों की कक्षा में 72% विद्यार्थी गणित विषय में रुचि रखते हैं। माने 72% विद्यार्थी जो हैं उनको गणित विषय पसंद है। तो बताओ कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित विषय में रुचि नहीं रखते हैं। ऐसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जिनको गणित विषय पसंद नहीं है। तो परसेंट कितना होता है 100 होता है, टोटल परसेंट 100 होता है। 100 में 72% विद्यार्थी जो हैं 72% विद्यार्थी जो हैं गणित विषय में रुचि रखते हैं। ऐसा देखिए प्रश्न में कहा है कि 72% विद्यार्थी गणित विषय में रुचि रखते हैं। तो हमने यहाँ पर 72% विद्यार्थी
गणित विषय में रुचि वाले यहाँ पर हमने रख दिए। टोटल 100 होता है, तो 100 में से 72% विद्यार्थी जो हैं गणित विषय में रुचि रखते हैं, तो 100 में से 72 अपन घटाते हैं, तो इसको घटाते हैं तो 10 में से 2 गए 8, फिर यहाँ पर आपका आएगा 10, ये 7 के हो गए आपके 8, 10 में से 2 8, तो 28% विद्यार्थी जो हैं आपके गणित विषय में रुचि नहीं रखते हैं। गणित विषय में रुचि नहीं रखते हैं आपके 28% विद्यार्थी। कितना सरल प्रश्न था। टोटल 72% इन्होंने दिया है कि 72% विद्यार्थी जो है गणित विषय में रुचि रखते हैं। बाकी के जो छात्र हैं वो गणित विषय में रुचि नहीं रखते हैं। 100 में से 72 घटाना था आपको, आंसर आपका आया था 28। यह संख्या वो बदलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। यदि x और y 2 अंकों वाली संख्या दी गई है, एक संख्या के क्रमशः इकाई एवं दहाई के अंक हैं, तो बनने वाली संख्या होगी। तो ऑप्शन आपके सामने है, इन ऑप्शनों को आप देख सकते हैं। अपन लिखते हैं, अच्छा इकाई दहाई बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे बोलते हैं। तो इन्होंने कहा है कि इकाई और दहाई, यदि x और y 2 अंकों वाली संख्या दी गई है, एक संख्या के क्रमशः इकाई और दहाई के अंक हैं, तो यह इकाई हो गया, यह आपका दहाई हो गया। ऐसे तो बोलते हैं, इकाई दहाई। तो आपका इस तरीके से आएगा y + x, ऐसा आपका जो है डी ऑप्शन में है 10y + x। 1260 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अगर हम इसको किसी भी विधि से हल करते हैं तो बहुत ही कठिन प्रश्न है, लेकिन इसको हम आपको ट्रिक्स से बताएंगे। 12,600 रुपये हैं, 2 वर्ष के लिए दिए, 10% का वार्षिक दर आपने लगाया, तो चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना आपको, लिख दीजिए 12,600 रुपये या 15 रुपये लिख दीजिए। 2 वर्ष के लिए दिए हैं तो 1 वर्ष के लिए यहाँ लिख दीजिए, और 1 वर्ष के लिए यहाँ लिख दीजिए इसको, हाँ 1 वर्ष के लिए, और यह आपका हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो देखो 12,600 रुपये जो है 1 वर्ष के लिए आपने दिए, 10% की दर से दिए आपने। तो 10% माने परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो यहाँ अपन ने 100 लिख दिए। इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 शून्य गए, 2 शून्य गए, 10 का गुणा हम इधर करेंगे अपन, तो कितना आएगा आपका? आ जाएगा, सिंपल सी बात है, इतना। तो 1260 रुपये जो है आपका ब्याज हुआ 1 साल का। अब होता क्या है कि जो आपका मूलधन होता है उसमें ब्याज जुड़ जाता है। 1 साल बाद जो है आप जो ब्याज लगाएंगे, यहाँ पर जो ब्याज लगेगा वो टोटल इतने का लगेगा, तो इसको अपन को जोड़ना है। 12,600 रुपये आपने दिए थे, 1260 रुपये आपके ब्याज के हो गए, तो इसको आपको जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए, सिंपल सी बात है, जोड़ दीजिए। इस तरीके से आपको यहाँ पर ऐसा आपको जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ लेते हैं। 0 6 8 3 1 13,860 13,860 रुपये जो है आपका हो गया 1 साल बाद आपके रुपए हो गए उस व्यक्ति पर 13,860। अब इस पर क्या होगा? 10% का फिर चलेगा, तो बटे में आप सभी को पता है 100 होता है, तो 10 एकम 10, 10 दशारम 100, 10 से आपका यह 10 कट गया। ठीक है, तो दूसरी साल का ब्याज जो है आया 1,386 रुपये, माने 1,386 रुपया। पहली साल का जो ब्याज आया था वो आया था आपका 1,260 रुपये। यही आपसे पूछा है
कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, दोनों सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 1260 रुपये में आपको 1386 रुपये जोड़ने हैं। जोड़ दीजिए, 6 क्यों 6 6 2646। देखिए यहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ है सी ऑप्शन, जो ऑप्शन है यहाँ पर गलत हो गया, ABCD इस तरह से लिखा है, तो सी ऑप्शन देख लीजिए अपने पेपर में। तो 2646 रुपये आपका यहाँ पर आंसर आता है। इस तरीके से आपको आंसर निकालना है, नहीं तो फिर आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो ये सिंपल सा तरीका है।